हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन यूज्ड फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन यूज्ड फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। आज के क्लास में इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखेंगे। आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, बट फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन कैसे होता है ये सीखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले आपने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में हमने समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं, और वेलोसिटी गिवन है तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए भी डिफरेंशिएट करते हैं। बट आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से उल्टा होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, और वेलोसिटी दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रॉब्लम को आप अच्छे से पढ़िए। A particle is moving along x-axis whose acceleration varies with time as a equal to alpha t। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम जैसे जैसे चेंज कर रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन का वैल्यू भी चेंज कर रहा है। वेयर अल्फा इज कांस्टेंट वैल्यू, अल्फा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। किसी टाइम t पर पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, गिवन एट टाइम t इक्वल टू 0 v इक्वल टू u। इसका क्या मतलब है? t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू u, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 v इक्वल टू u। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और किसी टाइम t पर वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। आप सोचें क्या दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, वन स्टेप इंटीग्रेशन का यूज होगा। और अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना रहता तो 2 स्टेप इंटीग्रेशन का यूज होता। तो इसका सॉल्यूशन में फार्मूला हम क्या यूज करेंगे? एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा इंटू टी गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt इक्वल टू अल्फा इंटू टी। अब यहाँ से dv इक्वल टू अल्फा टी dt, dv इक्वल टू अल्फा टी dt। तो dv इक्वल टू अल्फा टी dt की अगर हम बात करें तो ये अल्फा कांस्टेंट है, t के साथ वैरी कर रहा था। अब यहाँ पर dv इक्वल टू अल्फा टी dt है, ये dv है, हमें dv नहीं चाहिए, हमें v चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। अब यहाँ पर जब फार्मूला हमने यूज किया तो जो फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं वो थोड़ा केयर करेंगे। t और dt को एक साइड रखेंगे, मतलब एक तरह के वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे और दूसरे तरह के वेरिएबल को दूसरे साइड रखेंगे। वेलोसिटी एक तरह का वेरिएबल है और t और dt एक तरह का वेरिएबल है, इसको हमने एक साइड कर लिया है। अब इसके बाद दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे, dv इक्वल टू अल्फा टी dt में दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। अब दोनों साइड जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में हमने आपको सिखाया था कि लोअर लिमिट एक होता है और एक अपर लिमिट होता है। जो इनिशियल वैल्यू है उसको लोअर लिमिट में रखिए और जो कैलकुलेट करना है बाद का वैल्यू है उसको अपर लिमिट में रखिए। एग्जांपल के लिए स्टार्टिंग टाइम को हमने क्या लिया है? t इक्वल टू 0, तो यहाँ टाइम t इक्वल टू 0। फाइनल टाइम क्या है? तो एट एनी टाइम t। फाइनल टाइम क्या है हमें पता है, एट एनी टाइम t। हम भी एट एनी टाइम t के लिए टाइम t यूज कर दिया। वेलोसिटी के लिए स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग को नीचे लिख रहे हैं, लास्ट को ऊपर, कोई जरूरी नहीं है, आप चाहें तो उल्टा लिख सकते हैं, लेकिन उल्टा दोनों साइड करना होगा। अगर नीचे लोअर ले रहे हैं तो लोअर साइड में इनिशियल ले रहे हैं तो अपर साइड में फाइनल, और अगर नीचे साइड में फाइनल ले रहे हैं तो अपर साइड में इनिशियल।
हमेशा ध्यान रखना है कि सिस्टेमेटिक लेकर चलना है, उल्टा नहीं करना है। यहाँ आपने इनिशियल रखा तो यहाँ भी इनिशियल रखेंगे, और इनिशियल टाइम आई मीन t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी का वैल्यू u है, तो u हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया और ये वैल्यू v हो गया। अब यहाँ से आप आगे बढ़ें तो dv का इंटीग्रेशन v होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है। अल्फा के बाद t का पावर 1 है, तो इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे, x का पावर 1 अगर रहता था n रहता था तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इनिशियल वैल्यू 0 और फाइनल वैल्यू t। अब यहां से आगे बढ़ें तो v माइनस u इक्वल टू अल्फा बाई 2, ये 1 प्लस 1 2 बाहर चला गया, t 1 प्लस 1 t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर 0 से t, देन v माइनस u इक्वल टू अल्फा बाई 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप देखें कितने स्टूडेंट जो 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे वो रॉन्ग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। रॉन्ग सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाना बहुत आसान सा बात होता है। रॉन्ग सॉल्यूशन क्यों होता है ये देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही जानते हैं कि v इक्वल टू u प्लस 80 होता है। तो 9th क्लास में v इक्वल टू u प्लस 80 जो आपने पढ़ा था, अगर उसको यूज करते हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों हम इतना सा परेशान होंगे। a का जब वैल्यू दिया हुआ है अल्फा टी, तो a का वैल्यू अल्फा टी पुट कर लेंगे तो u प्लस अल्फा टी इंटू टी इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर। लेकिन देखें तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एक जैसा नहीं दिख रहा होगा, और इतना कम का अंतर है कि ऑब्जेक्टिव का अगर ये ऑप्शन बनाया जाए और ये ऑप्शन बनाया जाए तो एक बार आपके दिमाग में अगर चल गया ये रॉन्ग सॉल्यूशन तो शायद आप वहाँ पर रॉन्ग करेंगे ही, राइट सॉल्यूशन की ओर दिमाग नहीं जाता है। ये रॉन्ग सॉल्यूशन हुआ क्यों, ये समझना बहुत जरूरी है। जब 9th क्लास में आप पढ़ते थे v इक्वल टू u प्लस 80 तो आपके टीचर जरूर सिखाए होंगे कि ये एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लिया जाता है। इस फार्मूला का इस्तेमाल v इक्वल टू u प्लस 80 का इस्तेमाल, या फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर का इस्तेमाल, या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का इस्तेमाल तभी करते हैं जब एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होता है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है तब ये फार्मूला वैलिड नहीं होता है। फिर एग्जांपल 1 के बाद एग्जांपल 2। एग्जांपल नंबर 2 आपको ऐसा लग रहा होगा कि एग्जांपल नंबर 2 वही है जो एग्जांपल नंबर 1 है, बट ऐसा नहीं है। आप अच्छे से पढ़ें, ये लाइन वही है, रिपीट हो रहा है। एक्सेलरेशन अल्फा टी वही दिया हुआ है, वहाँ वेलोसिटी कैलकुलेट करना था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। वह 1 स्टेप प्रोसेस था, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेप तो वही करना होगा जैसे आपने वहाँ पर क्या किया था, एक्सेलरेशन से पहले आपने वेलोसिटी कैलकुलेट किया था। अब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन से पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी, और वेलोसिटी से फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक स्टेप हम लोग का किया हुआ है, आप चाहें तो थोड़ा सा रिपीट करके लिख सकते हैं। a इक्वल टू अल्फा टी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा टी, दैट इम्प्लाइज डी वी इज इक्वल टू अल्फा टी डी टी। ये फॉर्मेलिटी के लिए हम रिपीट कर रहे हैं, पहले ही आप देख चुके हैं, u से v 0 से t। ये रिजल्ट आ चुका है v माइनस u इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, तो v इक्वल टू u प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है ds बाई डी टी, तो ds बाई डी टी इक्वल टू u प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब यहाँ से ds बाई डी टी इक्वल टू u प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो ds इज इक्वल टू u डी टी प्लस हाफ अल्फा
टी स्क्वायर डी टी। हमने क्या किया, ये डी टी को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डी टी को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फिर अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज डी एस इज इक्वल टू यू डी टी। कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर रख रहे हैं, वेरिएबल वैल्यू को अंदर रख रहे हैं। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो स्टार्टिंग डिस्टेंस, जब कुछ चला ही नहीं था पार्टिकल, स्टार्ट ही किया था, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा और फाइनल वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। यस हमने लिख लिया, इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम t है, इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम t है। तो ds का s हो जाएगा, u dt का t हो जाएगा, 0 से t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, t का पावर 2 प्लस 1 y 2 प्लस 1। तो यहाँ से आप देखें डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस 3 इंटू 2 6 अल्फा वाई 6 टी का पावर 3 टी का पावर अल्फा टी का पावर 3 बाई 6। यहाँ पर आपने जो कैलकुलेशन किया एस इक्वल टू यू टी प्लस अल्फा वाई 6 इंटू टी क्यूब, ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर भी हम रॉन्ग सॉल्यूशन कर सकते थे। रॉन्ग कैसे करेंगे, जैसे उसमें किए थे वैसे इसमें भी आप कर सकते हैं, बट मुझे लगता है सारे स्टूडेंट सावधान हो चुके हैं, वैसा नहीं करेंगे। यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको लगेगा कि ये का वैल्यू अल्फा टी पुट कर दें तो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ अल्फा टी का पावर क्यूब हो जाएगा। लेकिन ये रॉन्ग क्यों है, ये रॉन्ग सॉल्यूशन इसलिए है कि ये फार्मूला तभी इस्तेमाल करते हैं जब एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होता है, अदरवाइज इसका इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल 3, अभी जो दोनों एग्जाम्पल हमने देखा था उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था। अब जो एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। A particle starts with initial velocity u, travel along x-axis with constant acceleration a. Prove that v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2as। ये तीनों फार्मूला 9th क्लास में सारे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं और इसका प्रूफ भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन प्रूफ का जो मेथड रहा होगा वो ग्राफ मेथड से आपने पढ़ा होगा, बट यहाँ पर प्रूफ हम लोग ग्राफ मेथड से भी कभी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में आगे देखेंगे, बट यहाँ पर हम कैलकुलस मेथड से देखेंगे और कैलकुलस में इंटीग्रेशन के मेथड से देखेंगे। कैलकुलस में इंटीग्रेशन के मेथड से हम देखेंगे तो जस्ट अभी जो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 हमने सॉल्व किया है, आप समझ लीजिए कि उसी तरीके का सॉल्यूशन ये है। प्रूफ फर्स्ट नंबर में वेलोसिटी प्रूफ करना है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है कांस्टेंट, गिवन एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट है और ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, देन डी वी बाई डी टी इक्वल टू ए, दैट इम्प्लाइज डी वी इक्वल टू ए डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे जैसे वहां किए थे, लेकिन वहां पर ए कांस्टेंट नहीं था तो अल्फा टी पुट किए थे, यहाँ पर ये कांस्टेंट है इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखें। इनिशियल वैल्यू को नीचे, फाइनल वैल्यू को ऊपर, इनिशियल टाइम को नीचे, फाइनल टाइम को ऊपर। अब डी वी का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, यू टू भी ए डी टी का टी 0 से टी, दैट इम्प्लाइज वी माइनस यू इक्वल टू ए टी माइनस 0, देन v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब यहां से v इक्वल टू u प्लस ए टी हमने प्रूव किया, तो पहला तो प्रूव हो चुका है, लेकिन सेकेंड में क्या है, आप इस स्टेप को फॉलो करें। एस भी ए से भी पर आने के लिए हमने इंटीग्रेशन किया था, फिर भी से एस पर आने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने प्रूव कर दिया है। अब v के जगह पर क्या लिखेंगे, डी एस बाई डी टी, तो u प्लस ए टी।
तो ds इज इक्वल टू u dt प्लस at dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ds इज इक्वल टू u dt प्लस at dt, 0 से t, 0 से t, 0 to s। तो s इक्वल टू u t प्लस a t स्क्वायर बाई 2, 0 से t। तो s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहाँ पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारा प्रूव हो गया। ये 2 स्टेप प्रोसेस था, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद थर्ड नंबर, प्रूफ में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फर्स्ट और सेकेंड में टाइम का डिस्कशन था, बट तीसरे नंबर में टाइम का कोई डिस्कशन नहीं है। अगर टाइम का डिस्कशन नहीं दिया हुआ है तो ऐसे स्थिति में हमें कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए? आपको याद होगा कि एक्सेलरेशन का 2 फार्मूला हमने आपको समझाया था। एक फार्मूला था dv बाई dt और दूसरा फार्मूला था v dv बाई ds। हमने कहा था जब टाइम का डिस्कशन हो तब ये फार्मूला यूज करें और जब टाइम का डिस्कशन नहीं होता ये फार्मूला यूज करें। तो ये जो तीसरा नंबर प्रूफ है इसमें टाइम का कहीं कोई डिस्कशन नहीं है, इसलिए हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग लिखेंगे सिंस v dv बाई ds इज इक्वल टू a, देन v dv इक्वल टू a ds, 0 to s u to v। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तब v1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 u टू v इज इक्वल टू a ds s 0 to s। तो ये v स्क्वायर बाई 2 u टू v a s माइनस 0, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a s, देन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ये तीनों प्रूफ 11th का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो स्टूडेंट नीट के पर्पज से, आईटी मेंस के पर्पज से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बात केवल केयर करना है कि ये तीनों फार्मूला हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट हो, और जब कांस्टेंट नहीं हो तो इससे पहले 2 एग्जाम्पल जो हमने समझाया है उस तरीके से प्रॉब्लम को हम टैकल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में प्रॉब्लम जो लिखा है उसके लैंग्वेज को आप ठीक से पढ़ें। पहला लाइन सबका कॉमन जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं या तो वाई एक्सिस ज़्यादातर कंसीडर करते हैं। अब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v इक्वल टू k रूट x, वेयर k इज कांस्टेंट वैल्यू। विच वन इज करेक्ट? कौन सा इसमें करेक्ट है? मतलब x टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी के हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर इसमें से कुछ नहीं है, कोई अलग रिलेशन हो। हमको पोजीशन टाइम रिलेशन चाहिए। हमको क्या चाहिए? पोजीशन टाइम रिलेशन। दिया हुआ क्या है? वेलोसिटी। आप अच्छे से सोचें, एस, भी और ए में आप इस स्टेज पर खड़े हैं, ये डेटा दिया हुआ है और आपको पहुंचना है इस स्टेज पर, डिस्प्लेसमेंट एक्स यू। तो इधर से इधर जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो इंटीग्रेशन करना चाहिए, तो चूंकि दिया हुआ है जब भी राइट टू लेफ्ट आते हैं तो इंटीग्रेशन और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर गिवन है v इक्वल टू k रूट x। हमें फाइनल रिलेशन में x और t चाहिए, तो फाइनल रिलेशन में x और t चाहिए, तो v को हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको इधर ले आते हैं, तो dx बाई रूट x k dt। तो यहां से क्या हो जाएगा? x माइनस 1 बाई 2 dx। ये नीचे था, ऊपर ले गए,
तो ये नीचे x का पावर 1/2 है, ऊपर -1/2 dx के dt 0 से t और x -12 dx 0 से x। अब यहाँ से x का पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 0 to x के dt t 0 से t। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो x का पावर 1/2 k इंटू t। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये x का पावर 1/2 आई मीन रूट x इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा, इधर आएगा डिवाइड में k/2 इंटू टी। अब यहाँ से आप देखें कि रूट x इक्वल टू k/2 इंटू टी है। हमें जो रिलेशन चाहिए उसमें रूट कहीं नहीं है, सब में x है, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, x इक्वल टू k²/4 इंटू टी स्क्वायर। x इक्वल टू k²/4 इंटू टी स्क्वायर। k चूंकि कांस्टेंट है तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ रहा है, मतलब सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। एग्जाम्पल 4 के बाद एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 का पहला लाइन कॉमन है, जैसे सभी में देख रहे थे। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस कुछ रिटार्डेशन a इक्वल टू k रूट v, कुछ रिटार्डेशन a इक्वल टू k रूट v, वेयर k इज कांस्टेंट। k का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। एट टाइम t इक्वल टू 0 v इक्वल टू u, 0 टाइम पर वेलोसिटी का वैल्यू u दिया हुआ है। फाइंड द टाइम इन विच पार्टिकल विल स्टॉप, कितने टाइम पर पार्टिकल स्टॉप कर लेगा, कितने टाइम पर पार्टिकल रुक जाएगा। तो स्टॉप करने का मतलब मैंने समझाया होगा कि वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन दिया हुआ है। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, a इक्वल टू -k रूट v। माइनस मैंने क्यों लिखा, रिटार्डेशन के लिए एक्सेलरेशन के लिए माइनस साइन यूज किया जाता है और एक्सेलरेशन के लिए प्लस साइन यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस साइन यूज किया। a इक्वल टू -k रूट v। लेकिन एक्सेलरेशन दिया हुआ है a इक्वल टू -k रूट v में ये कौन सा स्टेज पर हम खड़े हैं ये देखें। s भी a में a के स्टेज पर खड़े हैं और v के स्टेज की ओर आना है। a से v और v से s, तो a से v पर आने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना चाहिए। अब आपको लगेगा कि a से v की ओर कैसे आएंगे, a से जब v की ओर आएंगे तभी तो वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे। इसलिए एक्सेलरेशन के स्टेज पर हम खड़े हैं तो एक्सेलरेशन से लेफ्ट साइड वेलोसिटी और लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये तो तय है कि हमको लेफ्ट साइड ही आना है, मतलब इंटीग्रेशन ही करना है। लेकिन फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, चूंकि टाइम का डिस्कशन किया गया है इसलिए dv/dt यूज करेंगे। अगर डिस्टेंस का डिस्कशन रहता तो v dv/ds यूज करते। तो यहाँ से फार्मूला यूज करेंगे dv/dt इक्वल टू -k रूट v, देन dv/√v इक्वल टू -k dt। दोनों साइड अब इंटीग्रेट करते हैं, ये ऊपर जाएगा v का पावर -1/2 dv इंटीग्रेशन -k dt। अब यहाँ से देखो v का पावर -1/2 dv -k dt, यहाँ पर v का पावर -1/2 dv -k dt। ये इंटीग्रेशन का जो वैल्यू का लिमिट जब हम पुट करेंगे तो लिमिट के लिए हमने कहा था इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू कौन है, टाइम का इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू हमें फाइंड ही करना है, हमको पता ही नहीं है। और वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू की बात करेंगे तो इनिशियल वैल्यू दिया हुआ होगा प्रॉब्लम में, यहाँ देखिए एट टाइम t इक्वल टू 0 v इक्वल टू u, और फाइनल वेलोसिटी स्टॉप कर जाता है तो स्टॉप करने से फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट देखें क्या हो जाएगा, v का पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1,
u टू 0 माइनस के t 0 से t। तो ये v का पावर 1/2 u 0 माइनस के t माइनस 0। ये यहाँ पर 0 का पावर 1/2 माइनस u का पावर 1/2 इक्वल टू माइनस के टी। 2 स्क्वायर रूट u इक्वल टू के इंटू टी, इसलिए t इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट u बाई के। ये हमारा आंसर हो गया। 5 एग्जाम्पल के बाद 2 एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क एग्जाम्पल नंबर 6 आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहले से सॉल्व कर चुके होंगे, बट थोड़ा सा हमने चेंज किया है। क्या चेंज किया है मैं हिंट कर देता हूँ। एक्सल रिटार्डेशन माइनस के रूट भी, जैसे पीछे आपने देखा था वहाँ पर टाइम निकालना था, यहाँ पर पोजीशन निकालना है। वहाँ पर आपने a इक्वल टू dv/dt यूज किया था, यहाँ पर v dv/ds यूज करेंगे। 7 नंबर, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ऊपर में दिया हुआ है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट v, मतलब 6 में आप देख रहे हैं a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट v, और इसमें दिया हुआ a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का पावर 1। मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। फार्मूला dv/dt यूज करके आगे बढ़ेंगे, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको आप फाइनल आंसर के बाद ही आपको मिल पाएगा। ये एग्जाम्पल 6 के बाद एग्जाम्पल 7 बस एग्जाम्पल 5 से मिलता जुलता सवाल है। सिर्फ हमने एक सवाल इसलिए बढ़ाया है ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके, खुद भी ऐसा सवाल बनाने का आप प्रयास करें। एग्जाम्पल 5 के बाद 6 और 7 जस्ट रिपीट किया गया है होमवर्क के थ्रू। फिर हम लोग नहीं होगा तो इसको डाउट डिस्कशन में देखेंगे, बट मुझे उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ द सिंसियर स्टूडेंट इसको खुद ब खुद कर लेंगे।